हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जेएमडी मैथ पॉइंट पर। आज फिर से एक बहुत ही शानदार वीडियो, जो हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन चल रहा था, उसी को आज फिर से जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ रहे थे हम लोग, और उसी सुपर फास्ट की तरह हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं आज फिर। तो बहुत सारे क्वेश्चन, सवालों और जवाब का आज सिलसिला चालू करने वाले हैं, तो एकदम कृपया करके लाइन पर बने रहिए। तो आइए, आज का सवाल क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 1, आज का पहला क्वेश्चन। और इतने दिनों से हम लोगों ने 15-20 क्वेश्चन लगभग कर चुका है, तो प्रत्येक, अगर आप लोगों ने वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर के जेएमडी मैथ पॉइंट के नाम से सर्च करके देख सकते हैं, या फिर हमारा इन स्क्रीन में आपको दे दिया जाएगा और इसका लिंक भी शेयर कर दिया जाएगा, तो आप लोग कहीं से भी जाकर के आप वीडियो देख सकते हैं। हर जगह पर हमारा वीडियो अवेलेबल है। तो आइए, देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो इसका आज का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, तो आइए, देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज याद रखिएगा कि जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं ना, जिस जिस कैटेगरी का क्वेश्चन मैं बता रहा हूं ना, सच में एकदम रियल मैटर में अगर देखा जाए तो उतना तरह तरह का वैरायटी को मैं बता दे रहा हूं, जिस जिस वैरायटी का एग्जाम में एकदम श्योर टू श्योर है कि क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहां पर जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं, जितना वैरायटी मैं बता दे रहा हूं, उन सभी वैरायटी से ही मिलता जुलता क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, ये मैं गारंटी के साथ कह देता हूं। तो इसलिए एकदम कृपया ध्यान से देखते रहिए और समझना है। ठीक है, कॉपी कलम लेकर के बैठना है, सारा कुछ नोट करना है और समझना भी है। तो दोस्तों, देर न करते हुए आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का हमारा आ चुका है। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम से पूछे जाते हैं, और अच्छा खासा एग्जाम्स में 1-2 बार पहले भी पूछा गया है। तो ध्यान से देखिए इस तरह के क्वेश्चन को। ये बहुत ही थोड़ा सा टफ है, बट हमारे लिए बहुत ईजी है, और खास करके तुम लोगों के लिए भी बहुत ईजी है। ठीक है, ईजी मान करके ही बनाना है। इसमें 2 इक्वेशन दे दिया गया है। क्या क्या है? सॉल्व 2x + 3y = 11 एंड 2x - 4y = -24 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y = mx + 3। देखिए क्या दे दिया गया है, इसमें एकदम ध्यान से समझना है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें समझने वाला बात यह है कि 2 इक्वेशन दे दिया गया है। एक हमारा इक्वेशन दे दिया गया है 2x, ठीक है, -4y = -24। ये हमारा एक इक्वेशन दे दिया गया फर्स्ट। ठीक है, ये हमारा कौन सा इक्वेशन है? ये फर्स्ट इक्वेशन है। और सेकेंड इक्वेशन क्या दे दिया गया है? सेकेंड इक्वेशन दे दिया गया है, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है ना। और फर्स्ट इक्वेशन एक और है। ठीक है, 2x + 3y = 11। तो ये हमारा हो गया एक फर्स्ट इक्वेशन, और ये हमारा नीचे वाला हो गया सेकंड इक्वेशन। तो इस क्वेश्चन में क्या है, 2 इक्वेशन दे दिया गया है। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन दे दिया गया है। अब हम लोगों को बताना है, m का वैल्यू बताना है। ठीक है, m का वैल्यू बताना है, लेकिन कहां है m? तो m का वैल्यू इसका कहना है कि y = mx + 3। इस इक्वेशन में बोला जा रहा है कि m का, ये जो m है ये वाला, इसका m का वैल्यू बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, x y दोनों निकाल लेंगे, और जो दोनों x y का वैल्यू आएगा उसको इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, जो इसमें से एक्स वाई का वैल्यू आएगा, उस एक्स वाई का वैल्यू को उठा करके और इस वाले इक्वेशन में डाल करके फिर वाई का वैल्यू हम लोगों को यहाँ से फाइंड करने के लिए जब इसमें इनपुट करेंगे, तब जाकर के एम का वैल्यू ऑटोमेटिक उठा करके फेंक देगा बाहर। ठीक है, तो आइए इस वैल्यू को, इसमें सबसे पहले एक्स वाई को फाइंड करते हैं। तो एक्स वाई को फाइंड करने का क्या क्या तरीका है? 2 तरीके हैं। क्या क्या है? एक तो है सबसे पहला कौन सा है? एलिमिनेशन मेथड। और दूसरा कौन सा है? दूसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड है, और एक एलिमिनेशन मेथड है। क्यों? क्योंकि पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या बताया था कि सब्स्टिट्यूशन मेथड को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा कैलकुलेटिव होगा, तो इसलिए हम लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। अब एलिमिनेशन मेथड क्या करता है कि जिसको एलिमिनेट करना है, जिसको काटना है, उसको बराबर कर दो। तो यहाँ पर तो बराबर ऑलरेडी है ही, एक्स का वैल्यू बराबर है, तो ये बराबर करने की जरूरत नहीं। तो सीधा हम लोग साइन एक्सचेंज कर देते हैं। यहाँ प्लस है तो माइनस कर देते हैं, यहाँ माइनस है तो प्लस कर देते हैं, और यहाँ माइनस है तो प्लस कर देते हैं। अब यहाँ पर एक्स और एक्स कट जाएगा, 2x और 2x नीचे भी है, कट जाएगा। यहाँ पर दोनों में प्लस आ गया। ठीक है, ऊपर भी प्लस नीचे भी प्लस, तो प्लस 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 होता है, यानी कि दोनों को जोड़ देना है। 4 3 7y हो गया। ठीक है, 7y हो गया। बराबर क्या आ जाएगा? यहाँ पर बराबर क्या आ जाएगा? यहाँ पर प्लस आ गया नीचे, और ऊपर भी प्लस है, यानी प्लस 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 हो गया, तो 25 और 10 35 हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो y = क्या आ गया हमारा? 35/7। ठीक है, इसको जब हम लोग कट करेंगे तो क्या आ जाएगा? y = 7 × 5 = 35, 5 बार में। ठीक है, y का वैल्यू है 5 आ गया। अब ये 5 को जो है किसी भी इक्वेशन में डाल देंगे। ठीक है, कोई भी 1 इक्वेशन हो, 2 इक्वेशन हो, 3 इक्वेशन हो, 4 इक्वेशन हो, कोई भी इक्वेशन हो, किसी में भी डाल करके फाइंड आउट कर लेंगे। तो सपोज हम लोग ले लेते हैं कौन सा, कोई भी सेकंड इक्वेशन ले लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। ठीक है, इक्वेशन सेकंड से क्या कहा जा रहा है कि 2x - 4y = -24। ठीक है, इसमें से हम लोगों को क्या करना है, y का वैल्यू को इनपुट कर देना। y का वैल्यू कितना आ गया है? ठीक है, 5 आ गया है। 2x - 4 × 5 = -24। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा? x का वैल्यू क्या आ जाएगा? x = -24। ठीक है, ये जहां का वहीं रहेगा, इक्वल टू के उस साइड में, और ये गुना होकर के उधर चला जाएगा, तो साइन चेंज कर देगा। 5 चौके 20, -20 है तो उधर +20 हो जाएगा। ठीक है, +20 हो गया। और डिवाइड में क्या आ जाएगा? यहाँ गुना में है तो उधर जाकर के बट्टा में आ जाएगा, यानी कि 2। ठीक है,
तो x का वैल्यू क्या आ जा रहा है हमारे यहाँ पर, x इक्वल टू माइनस और प्लस क्या हो जाता है, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, यानी कि दोनों को घटाना है। तो घटाना है, कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा। ठीक है, और 4 में जो है बड़ा का साइन लगता है तो माइनस लगेगा, और नीचे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसको जब हम लोग काटेंगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा -2। ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो गया, दोनों को घटा दिए तो माइनस। ठीक है, ठीक है, x का वैल्यू -2 आ गया और y का वैल्यू हमारा 5 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, y और x का दोनों का वैल्यू इस वाले इक्वेशन में पुट करेंगे। तो इसमें क्या कहा जा रहा है, y इक्वल टू इतना, तो y का जगह पर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 5, ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, m इंटू एक्स। तो m का वैल्यू पता नहीं है, x का वैल्यू पता है -2, यानी कि m को किससे गुना कर देना है, m इंटू -2 से गुना कर देना है, और प्लस कितना कर देना है, 3 कर देना है। अब यहाँ पर अगला स्टेप में क्या आ जाएगा, अगला स्टेप में आ जाएगा यहाँ +3 है तो इधर जाकर के -3 आ जाएगा, यानी कि 5 माइनस 3 बराबर -2m, ये हो जाएगा। ठीक है, जब इसको हम लोग माइनस करेंगे तो 5 में 2 बच गया। ठीक है, बराबर -2m। तो m का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा, m का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा, m का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2/-2। इसको जब हम लोग काटेंगे तो m इक्वल टू -1। तो ये हमारा हो जाएगा क्या, ये हमारा हो जाएगा आंसर। m का वैल्यू कितना आ जाएगा, -1। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, थोड़ा सा लॉजिक था, थोड़ा सा लॉजिक सिर्फ ये था कि ये वाला तो इक्वेशन दे दिया था, और बच्चे लोगों को यही कंफ्यूजन करता है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है कि जो m का वैल्यू है, ये m का वैल्यू फाइंड आउट करने में दूसरा इक्वेशन का मदद लेना पड़ता है, इसके चलते थोड़ा सा बच्चा कंफ्यूज होता है। तो ये क्वेश्चन को इसलिए मैं यहाँ पर रखा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन पिछले 2019 में शायद पूछा गया है ये क्वेश्चन, तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को भी बता दिया। तो आइए देर न करते हुए एक और भी बहुत ही बेहतरीन और जबरदस्त सवाल को लाते हैं हम लोग, और उस सवाल को सॉल्व करते हैं। आइए अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। तो दोस्तों ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आ चुका है हम लोगों के सामने में, आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। ठीक है, इतना समझ लो कि मेरे पास अगर तुम लोगों ने नहीं सीख पाया ना तो कहीं और नहीं सीख पाओगे। इतना बेहतरीन तरीके से मैं समझाऊंगा, इतना बेहतरीन, एकदम सिंपल आसान तरीके से, और धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे, एकदम समझेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है, और इस तरह से पढ़ेंगे कि ताकि एग्जाम में एक भी क्वेश्चन बाउंड्री लाइन के इस पार नहीं रहना चाहिए। सारा का सारा क्वेश्चन जो है बाउंड्री लाइन क्रॉस होना चाहिए। ठीक है, मतलब है कि सिंगल डबल नहीं लेना है। ठीक है, मतलब 6 बॉल में 7 छक्का मारना है, 9 बॉल के साथ में। ठीक है, तो यहां पर क्या कहा जा रहा है कि द कोच ऑफ ए क्रिकेट बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर ₹3800 लेटर सी बाय 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर ₹1750। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। ठीक है, मतलब समझ समझ के पढ़ना है, इसलिए मैं एकदम थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता समझता हूं और पढ़ता हूं। ठीक है, आप लोगों को भी इसी तरह से करना है, पढ़ते पढ़ते दिमाग में क्वेश्चन को बैठा लेना है। ठीक है, पढ़ते पढ़ते दिमाग में क्वेश्चन को बैठा लेना है, जहां भी क्वेश्चन का जरूरत पड़े एकदम डायरेक्ट सिर्फ इंटर कीजिए और आंसर को ला दीजिए। यहां पर कहा जा रहा है कि एक क्रिकेट टीम का कोच है। ठीक है, एक क्रिकेट टीम का कौन है, कोच है। सपोज उन्होंने क्या किया, अब कुछ सामान खरीदी। ठीक है, उन्होंने क्या किया, 2 चीजें खरीदा। एक तो उन्होंने खरीदा बैट, ठीक है, एक तो उन्होंने खरीदा बैट और एक तो उन्होंने खरीदा बॉल। ठीक है, 2 चीजें खरीदा, और दोनों चीजों को उन्होंने कितना में खरीदा, दोनों चीजों को उन्होंने खरीदा 3800 में। इतना बेहतरीन रूप से मैं दे रहा हूं, समझ एकदम 5 मिनट 10 मिनट वीडियो को अगर देखे हुए ना तो पूरा वीडियो देखने का मन कर जाएगा, इतना बेहतरीन तरीके से हम बताने वाले हैं। ठीक है, लाइन पर बने रहिए, एकदम से देखते रहना है, छोड़ना नहीं है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि उन्होंने क्या किया, एक कोच है क्रिकेट टीम का, उन्होंने क्या किया है, बैट खरीदा और बॉल खरीदा है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में कितना में खरीदा, 7 ठो बैट खरीदा है उन्होंने। ठीक है, और 6 ठो कितना बॉल खरीदा है, कितना ठो बैट खरीदा है, 7 ठो, और 6 ठो बॉल खरीदा है। लेकिन एक बैट का कितना दाम है हम लोगों को पता ही नहीं। ठीक है, कितना दाम है हम लोगों को पता नहीं, और दोनों मिला करके इन्होंने 3800 रुपए में खरीदा। ठीक है, ये पहला था। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन हो गया फर्स्ट। ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा बार में इन्होंने क्या कहा कि एक इसके पास जो है इक्वेशन सेकंड में, ठीक है, इक्वेशन सेकंड में इन्होंने क्या किया कि फिर से कुछ खरीदा कुछ ही दिनों के बाद। ठीक है, और अबर उन्होंने क्या किया, अबर उन्होंने 3 बैट खरीदा। ठीक है, 3 बैट खरीदा, बैट कितना खरीदा, बैट 3 खरीदा, और बॉल कितना खरीदा, बॉल कितना खरीदा, 5 खरीदा। ठीक है, और दोनों के बदले में इन्होंने कितना पैसा दिया, 1750 रुपए। एक बार फर्स्ट टाइम में इन्होंने खरीदा 7 बैट और 6 बॉल। ठीक है, 3800 रुपए में। सेकंड बार में इन्होंने क्या किया, 3 बैट खरीदा और 5 बॉल खरीद लिया। तो ये टोटल का टोटल खरीदा 1750 रुपए में, और फर्स्ट बार में कितना में खरीदा था, 3800 रुपए में। अब हम लोगों को बताना है कि एक बैट का दाम कितना है,
ठीक है। एक बैट का दाम कितना है और एक तो बॉल का दाम कितना है। जिसको क्रिकेट से सबसे ज्यादा प्यार है, ठीक है, जिसको क्रिकेट से सबसे ज्यादा प्यार है, वो इस क्वेश्चन को बिना देखे, मेरा वीडियो को बिना देखे सॉल्व करके और कमेंट बॉक्स में आंसर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, बट आप लोग अगर देख रहे होगे, कभी भी देखोगे, तो आंसर को वहां पर कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना, ठीक है। यहाँ पर बोला जा रहा है, दोनों को समझ में आ गया। अब हम लोगों को तो पता नहीं है कि एक बैट का कितना दाम है, एक बॉल का कितना दाम है, तो हम लोग भैया उसी को एक्स मान लेते हैं कि एक बैट का दाम है ₹X, ठीक है, और एक बॉल का दाम है ₹Y। यहाँ पर भी वैसे हो जाएगा, एक बैट का दाम हो जाएगा ₹X, एक बॉल का दाम हो जाएगा ₹Y, ठीक है। ये मैं समझाने के लिए इस तरह से दे रहा हूँ। अगर तुम लोगों के पास वहां पर एग्जाम में आ जाए तो एग्जाम हॉल में इस तरह से ग्राफ मत बना देना, ठीक है। एग्जाम हॉल में अगर आ जाए तो उस टाइम में क्या करना है तुम लोगों को, उस टाइम में पूरा का पूरा नरेशन लिख देना है, ठीक है, पूरा का पूरा कहानी जैसा इतना लंबा लिख देना है। अब कहानी जैसा कैसे लिखा जाता है उसको भी मैं बताऊंगा, बट पहले क्वेश्चन को समझ लो, उसके बाद मैं उसका तरीका, लिखने का तरीका भी मैं बता दूंगा। कोई दिक्कत नहीं, घबराने का जरूरत नहीं। टोटल का टोटल निचोड़ मेरे पास है, यहाँ पर है, यहाँ पर है इक्वेशन फर्स्ट में 7 बॉल खरीदा, 7 बैट खरीदा, 6 बॉल खरीदा। एक बैट का दाम पता नहीं था तो एक्स मान लिए, एक बॉल का दाम पता नहीं था तो वाई मान लिए। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 6y, ठीक है, और ये हमारा कितना हो जाएगा 7x, ठीक है। क्यों गुना हो जाएगा, क्योंकि एक, जैसे सपोज एक बॉल का दाम कितना है ₹5, तो 2 बॉल का कितना दाम हो जाएगा ₹10, 3 बॉल का कितना दाम हो जाएगा तो ₹15, ठीक है। तो एक का 5, 3 का कितना होगा, यानी कि गुना हो रहा है ना, एक का 5 है, एक का 5 है, तो गुना हो रहा है कितना से, 5 से हो रहा है, ठीक है। तो एक का हम लोग एक्स मान लिया यहाँ पर, तो गुना होगा, जितना पीस है उतना से गुना हो जाएगा, तो बराबर 15,000। यही वाला चीज को हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल किए, एक्स मान लिया, एगो का दाम एक्स है तो 7 गुना एक्स 7x, ठीक है। एगो का दाम वाई है तो 6 गुना वाई 6y, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा, एक बैट का दाम है एक्स तो 3x हो जाएगा, यहाँ 5y हो जाएगा, ठीक है। और इन दोनों के बदले इन्होंने क्या किया, कितना दे दिया, ₹1750, ठीक है। यहाँ पर इसी तरह से किया, इन दोनों को जोड़ दिया और बराबर कितना दे दिया इन्होंने, ₹3800 दे दिया। अब यहाँ पर ये मेरा सबसे बेहतरीन लॉजिक है। अगर तुम लोगों को एग्जाम हॉल में समझने में दिक्कत होगा ना, तो नरेशन बाद में लिखना, पहले इसको रफ में इस तरह से करके देख लेना, ठीक है। रफ पेज मिलता है ना वहां, जितना चाहो उतना ले सकते हो, ठीक है। तो रफ पेज लेना और यहाँ पर सॉल्व करके इस तरह से एक ढांचा बना करके देख लेना कि हाँ भैया इस तरह से। अब इसको क्या करना, पूरे के पूरे मिटा देना, ठीक है, पूरे के पूरे हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से ये पूरे ऊपर का हटा देते हैं, तो ये हमारा क्या आ जाता है, ये हमारा आ जाता है इक्वेशन, ठीक है। यहाँ से हम लोग हटा दिए पूरा, पूरा का पूरा, अब इसको डिलीट कर दो, ठीक है, पूरा का पूरा इक्वेशन को डिलीट कर दो, खाली नीचे वाला लाइन को रहने देना, बाकी सब डिलीट कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर डिलीट कर देने के बाद हमारे पास क्या बच जाता है, हमारे पास क्या बच जाता है, अभी क्वेश्चन का आंसर साफ दिखाई देने लगा। ये हमारा बन गया इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, और ये हमारा बन गया कौन सा, इक्वेशन सेकंड, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट बन गया, फर्स्ट बार में क्या किया, 7 बैट खरीदा, 6 बॉल खरीदा, एक का दाम एक्स मान लिया, एक का दाम वाई मान लिया, तो गुना करके इतना जोड़ दिए। यहाँ पर भी सेकंड इक्वेशन में वही काम किया है। अब हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोगों को करना है इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को दोनों को एक जगह कर देना है, ठीक है, और एलिमिनेशन लगा देना है, ठीक है। तो एलिमिनेशन मेथड लगा देते हैं, क्या था, 3x + 5y = 1750, यही था हमारा सेकंड इक्वेशन। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड आ गया है, तो x और y का वैल्यू पता चल जाएगा, और x का y का वैल्यू पता चल गया, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे क्या, नरेशन में, लेट 1 बॉल कॉस्ट = x एंड 1 बैट कॉस्ट = y। बैट का x था और इसका y था, ठीक है, x और इसका y। तो समझ में आया, इस तरह से आप लोग लिख सकते हो नरेशन, ठीक है। ये दिया गया है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। इस तरह से नरेशन लिख करके तुम लोग सॉल्व कर सकते हो। मैं नरेशन लिखने का तरीका बता दे रहा था, ठीक है। तो इस तरह से करके लिख सकते हो। यहाँ पर आप क्या करेंगे, एलिमिनेशन फ्रॉम यूजिंग बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड का जब इस्तेमाल करते हैं तो क्या हो जाता है, तो यहाँ पर क्या करना है कि कोई भी सेम नहीं हो रहा है, तो पहले हम लोग सेम करेंगे, तो इसका कोएफिशिएंट से इससे गुना कर देंगे और इसका कोएफिशिएंट से इसको गुना कर देंगे, दोनों को एक दूसरे को कर देंगे। तो इसको जब हम लोग 3 से गुना कर देंगे, कितना से, 3 से, और इसको गुना कर देंगे कितना से, 7 से, तो पूरे इक्वेशन को गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो 3 गुना 7, 7 या 21x, ठीक है, 21x प्लस 6 या 18y बराबर 38 गुना 3, 3800 गुना 3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको पूरे से गुना कर देते हैं हम लोग, ठीक है, पूरे से गुना कर देते हैं, 7 या 21x प्लस 7 × 5 = 35y बराबर 1750 गुना कितना है, 7, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, एलिमिनेशन लगा देते हैं। एलिमिनेशन लगाने के लिए यहाँ पर साइन चेंज करना पड़ेगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब ये जब कट जाएगा, ठीक है, ये जो है हमारा कट गया, तो यहाँ पर दोनों, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, इसको घटा देना है, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 35 में से 18 जाएगा तो 17 बचेगा, क्या 10 20 30, हाँ 17 है, 17y बराबर
-17y बराबर यहाँ पर कितना बच जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी कि इन दोनों को घटाना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको तो गुना करना पड़ेगा ना यार, बड़ा टेंशन है ये गुना करने वाला। ठीक है, 7 × 5 = 35 के 5, ठीक है, 8 × 3 = 24, 4 बच गया 2, 3 × 3 = 9 और 2 11, 2 0, माइनस हो जाएगा कितना, 7 × 5 = 35, बचा कितना, 3 × 7 = 49 और 3 52, ठीक है, 52, 5 7 × 7 = 5 12, 1 0 बन जाएगा। अब इसको जब घटा देंगे तो -17y बराबर कितना आ जाएगा, 0 में 0 जाएगा तो 0 बचेगा। ठीक है, उसके बाद 0 में फिर से 5 जाएगा, 10 में 5 जाएगा तो 5 बचेगा, कितना आ जाएगा, 850 आ जाएगा। अब यहाँ पर बड़ा का साइन क्या है, बड़ा का साइन यहाँ पर बड़ा है। ठीक है, बड़ा ये वाला था तो प्लस आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है, माइनस आ जाएगा, यानी कि माइनस माइनस जब कट जाएगा तो y = कितना आ जाएगा, -850 बटा -17, ये माइनस कट जाएगा। ठीक है, तो 17 × 5 = 85, कितना आ जाएगा, 50, तो y = कितना आ जाएगा, 50। अब y = 50 का मतलब क्या हो गया, तो y हम लोग किसको माने थे, y हम लोग माने थे एक बॉल का दाम, तो एक बॉल का दाम कितना रुपया है, 50 रुपए। ठीक है, अब बैट का दाम निकालना है, एक बैट का, तो एक बैट का दाम निकालने के लिए किसी इक्वेशन में y का वैल्यू को पुट कर देंगे, तो y का वैल्यू को किसी भी छोटा इक्वेशन में हम लोग पुट कर देते हैं, तो 7x, ठीक है, फर्स्ट वाला इक्वेशन कौन सा है, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन को ले लेते हैं, 7x + 6y = 3800, इसको क्या करेंगे, 7x + 6 × 50 = 3800। ठीक है, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 3800 माइनस 6 × 5 = 30, 300 और डिवाइड कितना हो जाएगा, 7, तो x बराबर कितना आ जाएगा, इसमें घटेगा तो 3500 बटा 7, जब कटेगा तो x बराबर कितना आ जाएगा, 500, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया, 500। तो एक बैट का दाम कितना हो गया, यहाँ पर वही पूछा जा रहा था ना कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल, तो प्रत्येक बैट का दाम कितना है, 500 रुपए एक बैट का है, और एक बॉल का दाम कितना है, 50 रुपए। इस प्रकार से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा कंसेप्ट था एकदम, बट बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था। इसमें थोड़ा कंसेप्ट यही था कि इसको इक्वल करना था। ठीक है, इसको इक्वल कर दिए, बाकी ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, कोई दिक्कत नहीं। इतना बड़ा क्वेश्चन जो है ना, इतना बड़ा अगर नंबर को सॉल्व नहीं कर पाओगे ना तो बेवकूफी है पढ़ना लिखना। ठीक है, अगर पढ़ते हो तो इससे भी बड़ा बड़ा सवाल आएगा। ठीक है, लाखों लाख में करोड़ों करोड़ में क्वेश्चन आता है, ये तो बहुत छोटा है फिर भी, बट ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये रहा हमारा सबसे बेहतरीन, एक और भी क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन, मजा आ जाएगा। आइए इस क्वेश्चन से हम लोग दोस्ती करते हैं। ठीक है, इसको अपना दोस्त बना लेते हैं। सच में आप लोग भी अपना दोस्त इन्हीं लोगों को बनाया करो। ठीक है, इन्हीं लोगों को अपना दोस्त बनाया करो। ये एक सही समय पर, एग्जाम हॉल में कोई मदद नहीं करेगा, लेकिन ये क्वेश्चन को दोस्त बना लोगे ना तो ये तुम्हारा मदद कर देगा एग्जाम हॉल में। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो लो यार, ये बहुत ही थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, बहुत लंबा क्वेश्चन का इंतजार था ना, बहुत लोग बच्चे लोग इंतजार में थे कि कब लंबा क्वेश्चन आएगा, बेहतरीन क्वेश्चन, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन। तो ये लो, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन आ गया है, बट घबराना नहीं है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ये बहुत ही अपडेटेड क्वेश्चन है, ये ट्रेंड कर रहा है अभी क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन रैंकिंग में है, ये क्वेश्चन को एकदम नहीं छोड़ना है, इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से पोस्टमार्टम करना है। ठीक है, आइए इसको पोस्टमार्टम करते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि ए लैंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्जेस फॉर द फर्स्ट 3 days एंड an additional charges for each days. Thereafter, Ram paid 27 rupees for a book kept for 7 days, while Syam paid 21 rupees for the book she kept for 5 days. Find the fixed charges and the charges for each extra days. ठीक है, तो इसका कहने का मतलब क्या है, देखो ध्यान से समझो। ठीक है, एकदम आराम तरीके से, बेहतरीन तरीके से पहले क्वेश्चन को पढ़ना है और दिमाग में बैठा लेना है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर समझना यह है कि यहाँ पर जो फिक्स चार्जेस है हम लोग उसी को मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ का फिक्स चार्जेस है क्या, 3 दिन के लिए फिक्स चार्जेस है। ठीक है, फर्स्ट का 3 दिन के लिए वो ट्रायल के लिए दे देता है कि भैया बुक ले जाइए और वहां पर पढ़ करके देख लीजिए, अगर समझ में आता है, अगर पसंद आता है तो बुक करके रखिए। ठीक है, और अगर नहीं पसंद आता है तो तुरंत ला करके दे दीजिए। ठीक है, तो ट्रायल के लिए 3 दिन के लिए देता है, तो 3 दिन का फिक्स चार्ज वो रख देता है। ठीक है, तो माना लेट फिक्स चार्ज इक्वल टू कितना है, एक्स वाई हम लोग मानेंगे। ठीक है, ज्यादा बेहतर रहेगा समझने के लिए। और कौन सा, और एक तो कौन चार्ज लगाया है, ईच एक्स्ट्रा चार्ज। ठीक है, लेट ईच एक्स्ट्रा चार्ज इक्वल टू वाई। पहले तो हम लोग क्या मान लिए, पहले हम लोग मान लिए फिक्स चार्ज, और दूसरा में मान लिए कि एक्स्ट्रा चार्ज। अब वो क्या किया, अब उन्होंने 7 दिन के लिए बुक लिया, कौन, राम। ठीक है, तो राम ने क्या किया, 7 दिन के लिए बुक लिया, तो 7 दिन के लिए बुक लिया तो 3 दिन का वो तो एक फिक्स चार्ज करेगा। ठीक है, 3 दिन के लिए फिक्स चार्ज करेगा, यानी कि ये फिक्स चार्ज एक्स है। तो पहला इक्वेशन क्या बन जाएगा हमारा, देन
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार क्या है, क्वेश्चन के अनुसार है कि वो क्या करता है, फिक्स चार्ज हो जाता है x रुपए, फिक्स चार्ज यानी 3 दिन के लिए, ये 3 दिन के लिए ये फिक्स चार्ज है। और क्या करता है, और वो 7 दिन के लिए बुक रखता है। ठीक है, फर्स्ट टाइम में कितने दिन के लिए रखता है, फर्स्ट टाइम में वो कितने दिन के लिए बुक रखता है, फर्स्ट 3 days आफ्टर एडिशनल चार्जेस फॉर इतना फॉर 7 days, और ये 5 days, ये 5 दिन के लिए रखता है। दूसरा राम जो है, ये राम का है। ठीक है, ये राम का क्या है कि वो 7 दिन के लिए लेता है। ठीक है, तो पहला 3 दिन का तो उसका पैसा नहीं लगेगा। ठीक है, पहला 3 दिन का उसका पैसा नहीं लगेगा, फिक्स चार्ज लगेगा। ठीक है, पहला 3 दिन का फिक्स चार्ज लगेगा, तो 7 दिन रखता है तो 3 दिन का एक्स्ट्रा चार्ज फिक्स चार्ज लगेगा, और बाकी जो है यानी कि 3 दिन का फिक्स चार्ज लगेगा, और उसके बाद कितना दिन और रह गया, 4 दिन। ठीक है, तो 4 और 3 7 दिन हो गया, तो 3 दिन का तो फिक्स चार्ज लगेगा, और 4 दिन का कितना चार्ज लगेगा, 4 दिन का जो एक्स्ट्रा चार्ज है वो लगेगा। तो 4 गुना वाई, एक दिन का एक्स्ट्रा चार्ज हम लोग माने थे वाई। ठीक है, तो 4 दिन का हम लोग याद करेंगे ना, क्योंकि 3 दिन का तो फिक्स चार्ज में चला जाएगा, तो 3 दिन का फिक्स चार्ज में जाएगा, और 4 दिन का जो है वो किस में चला जाएगा, करंट चार्ज में चला जाएगा, जो चेंजिंग जो बाद में अपडेटेड चार्ज है उसमें चला जाएगा। ठीक है, यानी कि अलग से उसको देना पड़ेगा 4 दिन का, 3 दिन का तो वो देगा ही देगा, वो फिक्स है। ठीक है, लेकिन 4 दिन का अलग से फिर देना पड़ेगा। तो 3 दिन का हम लोग एक्स मान लिए थे। ठीक है, x रुपए वो देगा ही देगा, 3 दिन का फिक्स चार्ज। जैसे सपोज उन्होंने 5 रुपए 3 दिन का रखा है कि 5 रुपए दीजिएगा, 3 दिन तक आपको यूज करने के लिए देंगे, और प्लस उन्होंने कह दिया कि 2 रुपए करके पर डे लेंगे, तो 2 रुपए एक दिन का, तो 4 दिन रखेगा और। ठीक है, तो 4 दिन और रखेगा, तो 4 दूना 8 रुपए हो जाएगा, यानी कि 3 दिन यहाँ यूज किया और यहाँ पर 4 दिन यूज किया, तो 4 और 3 कितना हो गया, 7 दिन टोटल हो गया। ठीक है, 7 दिन टोटल हो गया, तो 4 दिन यहाँ पर यूज किया और 3 दिन यहाँ पर यूज किया। यही चीज यहाँ पर है कि 3 दिन यूज किया है तो उसका पैसा फिक्स चार्ज लगेगा, और 4 दिन का जो फिर से बाद में यूज किया है उसका अलग से चार्ज लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों को चार्ज जोड़ देंगे, 7 दिन का टोटल। ठीक है, तो इस तरह से ये राम का हो जाएगा। ठीक है, तो और इतना दिन जब उन्होंने यूज किया तो उनको कितना दिन पैसा देना पड़ा, 27 रुपए। ठीक है, इतना 7 दिन के लिए टोटल उन्होंने कितना पैसा दिया, 27 रुपए। तो ये हमारा बन गया इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, ये हमारा हो गया इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन में इसी तरह से, ठीक है, ये हो गया राम का, ये हो गया राम का, और ये हो गया हमारा श्याम का। ठीक है, ये राम बाबू का हो गया, ये श्याम बाबू का हो गया। श्याम बाबू क्या किया है, इन्होंने 5 दिन के लिए बुक रखा है। ठीक है, कितने दिनों के लिए रखा है, हाँ 5 days, ही गिफ्ट बुक फॉर 5 days। ठीक है, 5 दिनों के लिए इन्होंने बुक रखा, तो 5 दिन के लिए रखा, तो 5 को 2 भाग में तोड़ दो, यानी कि एगो 3 दिन के लिए रखेगा, 3 दिन का तो फिक्स चार्ज देगा, और बाद में फिर 2 दिन के लिए देगा। 3 दिन के लिए फिक्स चार्ज देगा, 5 दिन रखा है ना, तो 5 दिन में से पहले 3 दिन का फिक्स चार्ज देगा और 2 दिन का एक्स्ट्रा चार्ज देगा। तो फिक्स चार्ज में हम लोग क्या माने थे, एक्स माने थे, तो एक्स रुपए तो वो देगा ही देगा। ठीक है, देगा ही देगा, लेकिन पर डे के हिसाब से। ठीक है, तो पर डे के हिसाब से तो 1 दिन का वो कुछ देगा, 1 दिन का वाई रुपए देगा, तो 2 दिन का 2 गुना वाई देगा, 3 दिन का 3 गुना वाई देगा। ठीक है, और इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, एक्स प्लस एक्स रुपए वो देगा ही देगा, साथ ही साथ जितना दिन एक्स्ट्रा रहेगा उतना गुना देगा वो। तो इतना दिन जब वो यूज किया 5 दिन तक, तो 5 दिन का उसका टोटल चार्ज कितना बन गया, टोटल बन गया है 21 रुपए। उन्होंने टोटल 21 रुपए दिया। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से समझना दोस्तों में, बहुत थोड़ा सा जटिल है, थोड़ा सा समझने जैसा है, इसको इक्वेशन बनाने में थोड़ा सा कठिनाई है, बट सॉल्व करना बहुत ईजी है। ठीक है, यहाँ पर उनका कहना था कि ध्यान से समझो एक बार फिर से एकदम, ठीक है, एकदम शांत दिमाग से, खुला मिजाज से। इसका कहना है कि भैया राम, कोई भी मैं, ठीक है, कोई भी एक आदमी है, उन्होंने क्या किया, 7 दिन के लिए बुक लिया किसी से, तो 7 दिन के लिए बुक लिया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझना ध्यान से। ठीक है, 7 दिन के लिए अगर बुक लिया तो उसका कहना था कि 3 दिन का आपका पैसा हम जो लेना है सो लेंगे ही। ठीक है, 3 दिन का लेंगे, बाकी 4 दिन का और एक्स्ट्रा आप दे दो। तो 4 दिन का उन्होंने क्या किया, और एक्स्ट्रा दे दिया। ठीक है, तो वही किया यहाँ पर कि 3 दिन का फिक्स है और 4 दिन का एक्स्ट्रा दे दिया। अब वाई से गुना क्यों किया, क्योंकि 1 दिन का चार्ज था 5 रुपए, या तो फिर वाई रुपए कुछ भी रुपए था, तो 2 दिन का उतना गुना हो जाएगा, फिर 3 दिन का उतना गुना हो जाएगा, फिर 4 दिन का जितना दिन का पूछेगा उतना गुना होगा। तो यहाँ पर 1 दिन का वाई रुपए था, तो 4 दिन का 4 वाई। ठीक है, समझ में आ गया फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन में क्या किया, सेकंड इक्वेशन में उन्होंने कहा कि 5 रुपए के लिए 5 दिनों के लिए रखा, कौन, श्याम रखा, 5 दिनों के लिए किताब रखा अपने पास, तो 5 दिनों के लिए रखा, तो 3 दिन का तो उसका फिक्स चार्ज था, तो 2 दिन का और एक्स्ट्रा देगा ना, जितना दिन एक्स्ट्रा रखेगा 3 दिन के बाद वो उतना गुना देगा, तो उतना गुना दिया। तो इन्होंने टोटल पैसा पेमेंट कितना किया, 21 रुपए, और इन्होंने तो टोटल पेमेंट कितना किया, 27 रुपए। अब ये बन गया हमारा इक्वेशन कौन सा, फर्स्ट। ठीक है, और ये हमारा बन गया इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब हम लोग क्या कर देंगे, मेथड लगा देंगे, एलिमिनेशन मेथड लगा दो यार, एलिमिनेशन मेथड लगा दो। अब एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है कि दोनों का बराबर कर दो, तो बराबर तो है ही, साइन चेंज कर दो, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ये एक्स एक्स हमारा कट जाएगा, 4 और ये 2 घट जाएगा, तो 2y। ठीक है, 2y बराबर, यहाँ पर जब घट जाएगा तो 27 में से 21 घटेगा तो कितना बचेगा, 6। 27 में से 21 घटेगा तो कितना बच जाएगा, 6। ठीक है, तो 6 बच जाएगा, y बराबर कितना आ गया, 3 आ गया हमारा। ठीक है, 2 से ये कट जाएगा ना, तो y का वैल्यू कितना आ गया, 3 रुपए। यानी इसका मतलब क्या हो गया कि उन्होंने 1 दिन का 3 रुपए लेता था, वो क्या करता था, 1 दिन में उन्होंने 3 रुपए लेता था, और तो ये 4 दिन रखा था, 4 × 12। ठीक है, अब 1 दिन का 3 रुपए,
तो 4 दिन का 12 रुपए, तो 12 रुपए इसमें घट जाएगा, ठीक है, उधर जाकर के। तो इक्वेशन कोई ले लेते हैं, एक तो एक्स का वैल्यू निकालने के लिए। तुम लोग चाहो तो निकाल सकते हो, बट मैं निकाल देता हूँ यहाँ पर। बहुत सारे बच्चे भी ऐसे ऐसे होते हैं ना जिसको समझ में ही नहीं आएगा। तो एक्स फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, इक्वेशन कौन सा ले लेना है, फर्स्ट ले लेना है, सेकंड ले लेना है, कोई भी ले लो, ठीक है। तो यहाँ पर ले लेते हैं एक्स प्लस 4y इक्वल टू 27, देन एक्स प्लस 4 गुना 3 बराबर 27। तो एक्स प्लस एक्स बराबर 27 माइनस 4 दिया 12, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 27 में से 12 घटेगा तो कितना बचेगा, 25 और 10 15 हो गया। एक्स का वैल्यू कितना आ गया 15, ठीक है, एक्स का वैल्यू कितना आ गया 15, 4 दिया 12 उधर जाएगा 15। यानी कि इसका मतलब क्या हो गया कि फिक्स चार्ज था उसका 15 रुपए, ठीक है, फिक्स चार्ज था 15 रुपए, और जो ये चार्ज है टोटल एक्स्ट्रा चार्ज वो 3 रुपए था। अब इसको हम लोग चेक करेंगे, ठीक है, अब इसको चेक करेंगे हम लोग कि क्वेश्चन सही है या गलत है। हम लोगों ने जो बनाया है ये आंसर भैया सही है या गलत है। क्या कि अब एग्जाम हॉल में तो तुम्हें कोई बताने के लिए नहीं आएगा, या फिर आंसर शीट तो मिलेगा नहीं कि देख करके आंसर शीट को बता दे, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपको खुद से ही चेक करना होगा। तो खुद से ही कैसे चेक करेंगे, देखो देखो मैं बता देता हूँ। 15 जो है वो फिक्स चार्ज है, तो इन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि 7 दिन के लिए लिया, ठीक है, 7 दिन के लिए उन्होंने बुक लिया, पहला वाला, ठीक है, 7 दिन के लिए उन्होंने बुक लिया। तो एक दिन का उन्होंने कितना दिया, 15 रुपए। 15 रुपए तो फिक्स चार्ज था, उसको 15 रुपए तो देना ही देना था उसको, और प्लस में उन्होंने क्या किया, 3 रुपए पर डे के हिसाब से दिया। तो 7 में से 3 दिन का उन्होंने 15 रुपए दे दिया, तो बाकी 4 दिन का 3 रुपए करके रोज देगा। तो एक दिन का 3 रुपए, 2 दिन का 6 रुपए, 3 दिन का 9 रुपए, और 4 दिन का कितना हो गया 12 रुपए। तो 4 दिन का यहाँ पर 12 रुपए वो दे देगा, ठीक है, 4 दिन का 12 रुपए, 3 दिन का 15 रुपए, तो टोटल इन्होंने कितना देगा, 17 रुपए देगा। टोटल ये 27 रुपए देगा ना, तो ये 27 रुपए टोटल देगा। अब यहाँ पर वही कहा जा रहा है कि टोटल इन्होंने इतना दिन यूज किया तो 27 रुपए दिया, इन्होंने वही कहा ना 27 रुपए दिया। हाँ सही बात है, क्योंकि इसको जब हम लोग जोड़ रहे हैं तो यहाँ भी देख रहे हैं कि 27 रुपए हो रहा है, तो इसका मतलब है ये हमारा आंसर सही है, ठीक है। इस तरह से करके सेकंड इक्वेशन से भी चेक कर सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं। तो खुद से इस तरह करके एक बार जांच करके देख लेना कि कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक तो नहीं कर दिए, ठीक है। कभी कभी होता है कि प्लस की जगह माइनस कर दिए तो थोड़ा सा मिस्टेक से गया नुकसान। नरेशन का बात है तो नरेशन को जितना सजा के लिख सकते हो उतना सजा के लिख देना है, ठीक है। नरेशन को जितना सजा के लिखोगे मार्क्स उसमें उतना ज्यादा मिलता है, ठीक है। तो नरेशन को सजा करके लिखने का प्रयास करना है, जितना लेंदी एकदम छोटा बच्चा को समझा रहे हो इस तरह से लिखना है कॉपी में, ठीक है। मैं यहाँ बताने के लिए बता देता हूँ, बट नरेशन के लिए भी कुछ स्पेशल क्लास मैं कराऊंगा। तो धन्यवाद दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन में दबा दें ताकि आने वाले सारे वीडियो की जानकारी आपको मिलते रहे। और यार मेरा बस सिर्फ एक ही मैसेज है आप लोगों के लिए कि 10 मिनट 5 मिनट मेरे वीडियो को जरूर से वॉच करना और समझने का प्रयास करना। अगर नहीं समझ में आता है ना, अगर नहीं समझ में आता है तो मैं गारंटी देता हूं कि उस क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन को आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, उस क्वेश्चन को और भी तरीका बदल करके 2-3 वैरायटी में इस तरीके से मैं बताऊंगा ताकि दिमाग में एकदम बैठ जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ आज का अलविदा लेते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।